जो समस्या भारत में है, इसमें से कोई एक समस्या बताओ जो पूरी दुनिया में है। जो समस्या भारत में है उसमें कोई एक समस्या बताओ जो लाइलाज है। हमारे पूर्वज कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी होने के बाद मत इलाज करो, बल्कि बीमारी आने से पहले उसका इलाज कर दो। होली के दिन भारत की राजधानी दिल्ली में, वो दिल्ली जो पहले इंद्रप्रस्थ कहलाता था, वो इंद्रप्रस्थ जिसको पांडवों ने बसाया, पांडवों के द्वारा बसाई गई दिल्ली में होली के दिन रंग का थोड़ा छींटा पड़ने पे एक 26 वर्षीय युवा की नृशंस हत्या कर दी गई। आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सुना होगा तो देखा होगा। वैसे आजकल मौका कम है, क्योंकि आज की डेट में हमारा खबर पालिका 24x7 अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध दिखा रहा है। हालांकि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ की समस्या ना खामनेई ठीक करेंगे, ना हमारे यहाँ की समस्या नेतन्याहू ठीक करेंगे, ना हमारे यहाँ की समस्या ट्रंप ठीक करेंगे। दोनों में कोई जीते, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी समस्याओं पे चर्चा होने की बजाय ऐसी समस्याओं पे चर्चा होती जिससे हमारा कोई दूर दूर तो कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। जैसे हम लोग अपना त्योहार मनाते हैं, ऐसे पूरी दुनिया के लोग अपना अपना त्योहार मनाते हैं। चीन में लोग अपना त्योहार मनाते हैं, किसी की हिम्मत पड़ती है क्या वहां पे पत्थरबाजी करने की? जोर से बोलिए जरा। हम गणेश पूजा मनाते हैं, हमारे गणेश पंडाल पे हमला होता है कि नहीं? हम दिवाली मनाते हैं, डिस्टर्ब किया जाता है कि नहीं? हम होली मनाते हैं, डिस्टर्ब किया जाता है कि नहीं? हमारी दशहरा पे डिस्टर्ब किया जाता है कि नहीं? सवाल यह है, चीन में क्यों नहीं किया जाता, भारत में क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, लेकिन चीन ने राम नीति लागू कर दिया, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। चीन में भगवान कृष्ण का मंदिर तो नहीं है, लेकिन चीन ने कृष्ण नीति लागू किया, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। चीन ने हमारे पूर्वजों का सिद्धांत अपनाया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चीन ने हमारे पूर्वजों का सिद्धांत अपनाया, लोहा लोहे को काटता है। चीन ने इस बात को समझा कि मां के पेट में तो सब भ्रूण होते हैं, मां के पेट में सब 9 महीने ही रहते हैं। इसलिए अगर कोई किताब है जो इंसान इंसान में भेदभाव करना सिखा रही है, तो वो किताब ऊपर की नहीं है, वो किताब नीचे वालों की है। तो उन्होंने चीन की सारी मजहबी किताबों को रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद जो किताबें भेदभाव करना सिखा रही थी उनको बंद कर दिया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चीन ने फिर रिव्यू किया, नफरत कहां सिखाई जाती है? मां के पेट में तो कोई नफरत सीख के आता नहीं। अच्छा, भारत का रहने वाला हो, चीन का रहने वाला हो, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के, मां के पेट में जो रहने का टाइम सबका 9 महीने ही है। ऐसा नहीं कि कहीं वाले 11 महीने रहते हैं, कहीं वाले 5 महीने रहते हैं, 9 महीने सबका फिक्स टाइम। तो ऊपर वाले ने तो कोई भेदभाव किया नहीं, भेदभाव नीचे वाले कर रहे, ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले भेदभाव कर रहे। कुछ किताबें बना रखे हैं और कह रहे हैं ये तो ऊपर वाले की किताब है। अरे ऊपर वाला भेदभाव करना थोड़ी सिखाता। अगर वो भेदभाव करना सिखाए तो कहेगा ऊपर वाला, वो तो नीचे वाला हो गया। तो उन्होंने ये एग्जामिन किया गया, नफरत सिखाई कहां जाती है? तुमको पता चला चाहिए मदरसों में नफरत सिखाई जाती है। चीन ने सारे मदरसे बंद कर दिए, और देखिए शांति है, समृद्धि है, खुशहाली। और भारत में तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी हो रही है। चीन के डॉक्टर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? चीन के प्रोफेसर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? चीन के इंजीनियर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? चीन के लेक्चरर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? चीन के इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर आतंकवादी क्यों नहीं बनते? भारत वाले क्यों बन रहे? क्योंकि उन्होंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले सिद्धांत को अपनाया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाले सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने मदरसे को ही बंद कर दिया।
भारत में लफ्ज़ जिहाद होता है, चीन में क्यों नहीं होता? भारत में लैंड जिहाद है, चीन में क्यों नहीं है? भारत में धर्मांतरण है, चीन में क्यों नहीं है? भारत में रोहिंग्या आते हैं, चीन में क्यों नहीं जाते? भारत में बांग्लादेशी आते हैं, चीन में क्यों नहीं जाते? भारत में कुकी आते हैं, चीन में क्यों नहीं जाते? भारत में पाकिस्तानी मुंह उठा के चले आते हैं, चीन क्यों नहीं जाते? भारत में अफगानिस्तानी चले आते हैं, चीन क्यों नहीं जाते? याद रखना, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी खराब हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। यहां बहनें बैठी हुई हैं, भोजन करना, आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता हो, लेकिन अगर आपका तेल मसाला गड़बड़ हो तो भोजन हितकारी नहीं होता, वो नुकसानदायक हो जाता है। मिस्त्री लाख अच्छा हो, अगर आपका सीमेंट बालू घटिया है तो घर सुरक्षित नहीं होता। आर्किटेक्ट भी अच्छा हो, मिस्त्री भी अच्छा हो, अगर आपका बिल्डिंग मटेरियल खराब है, घर सुरक्षित हो ही नहीं सकता। और एक बात और याद रखना, घर कितना ही मॉडर्न हो, लेकिन अगर घर सुरक्षित नहीं है तो याद रहना, हो ज्यादा दिन वहां रह नहीं पाएंगे। ऐसे देश कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन अगर सुरक्षित ना हो तो वहां ज्यादा दिन रहना मुश्किल हो जाता है। और हमें बाहर से खतरा कम है, हमें अंदर से खतरा ज्यादा है। बाहर से मुश्किल से 10-15% का खतरा है, और बाहर से खतरों को निपटने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हमारे पास है, दुनिया के बेहतरीन परमाणु बम हमारे पास है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, फाइटर जेट है, सब कुछ है हमारे पास बाहर के खतरों से निपटने के लिए। अंदर के खतरों से निपटने के लिए क्या है हमारे पास, बताओ? खतरा बाहर से ज्यादा है कि अंदर से ज्यादा है? जोर से बताइए जरा। अंदर से ज्यादा है। अंदर वाले खतरे पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। अंदर वाला खतरा कैसे ठीक करेंगे, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। शरीर केवल बाहर से मजबूत होना चाहिए कि अंदर से भी मजबूत होना चाहिए? जोर से बताओ भैया। अंदर से भी। अंदर मामला खोखला है, ज्यादा दिन चलेगा क्या शरीर? बाहर से बढ़िया मेकअप वोकअप कर लिया है, बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, कुर्ता पैजामा बढ़िया पहन लिया, अंदर से गड़बड़ है, ज्यादा दिन चलेगी क्या शरीर? नहीं। अंदर से मजबूत बनाना जरूरी है, अंदर के खतरों को ठीक करना जरूरी है। दुर्भाग्यवश अंदर के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। चीन की डेमोग्राफी क्यों नहीं बदल रही? भारत की डेमोग्राफी क्यों बदल रही है? चीन में बच्चों का अपहरण क्यों नहीं होता? भारत में हर साल 2 लाख बच्चों का अपहरण क्यों हो रहा है? चीन में बहन बेटियों की अपहरण क्यों नहीं हो रहा है? चीन में साल में, भारत में 5 लाख बहन बेटियां क्यों गायब हो रही हैं? चीन में किसी एक चीनी का धर्मांतरण नहीं होता, भारत में प्रतिदिन 1500 परिवार का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मानिए तो भारत में पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो, और लगातार घट रहे। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्यों में घट चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में घट गए। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में घट गए। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 में घट गए। 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों में मठ मंदिर बंद हो चुके हैं, कथा पूजा बंद हो चुकी है। न वहाँ कथा होती है, न कोई पूजा पंडाल लगता है, न वहाँ गणेश पूजा होती है, न हनुमान पूजा होती है, न शोभा यात्रा निकलती है, सब खत्म हो चुका है। और जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो जो हाल बाकी जगह हो रहा है, 200 जिलों में हो रहा है, 9 राज्यों में हो रहा है, 1500 तहसीलों में हो रहा है, वो आपके शहर में भी शुरू हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कि पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही डेमोग्राफी बदली, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, एक भारत बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे। जैसे डेमोग्राफी बदली, बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक भारत बन गया, वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं। राजा हरि सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कश्मीर में नरसंहार होगा, कश्मीर में हिंदू खत्म हो जाएंगे। हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए जरा। हुए। गंधार के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू 1805 में प्रधानमंत्री थे, कभी सोचा नहीं होगा कि ये भारत, दुर्योधन का ननिहाल गंधार कुछ दिन के बाद अफगानिस्तान बन जाएगा।
1805 में प्रधानमंत्री थे, 1825 में अफगानिस्तान बन गया और 1850 आते आते खत्म होना शुरू हुए, 1900 आते आते सारे हिंदू खत्म। हमारे पूर्वजों ने जो नहीं सोचा था वो हुआ। इसलिए आज हम अगर नहीं जो सोच रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि आज जो आप नहीं सोच रहे वो नहीं होगा। समाधान क्या है? समाधान है हमारे पूर्वजों का सिद्धांत, श्री राम का सिद्धांत, श्री कृष्ण का सिद्धांत, वेद पुराण के सिद्धांत, आचार्य चाणक्य के सिद्धांत। और एक बात याद रखना, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपके शरीर के अंदर डॉक्टर जाता है या दवा जाती है? जोर से बोलिए जरा। दवा जाती है। आपके शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, आपके शरीर के अंदर सिरप जाता है, आपके शरीर के अंदर वैक्सीन जाती है, डॉक्टर नहीं जाता। जैसे डॉक्टर लाख अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती, वैसे शासक लाख अच्छा हो, अगर नियम कानून और सिस्टम घटिया हो तो भ्रष्टाचार, अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद कम नहीं होता। और उसका जीता जाता उदाहरण 2026 में होली के दिन एक छोटी बच्ची से थोड़ा सा रंग पड़ गया था और उसी के परिवार के 26 साल के युवा को तड़पा तड़पा के मार दिया गया। और ये कोई मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ है, ये कोई बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं हुआ है, ये भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। तो फिर सुरक्षित कौन है?